ये घर है हरिवंश मित्तल का। हरिवंश मित्तल पेशे से एक व्यापारी था। भगवान, देखना मैं अपनी बेटी की शादी कितनी धूमधाम से करूंगा। पूरा शहर देखता रह जाएगा जब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। प्रिया अपनी पसंद के एक लड़के के साथ शादी कर लेती है। रमेश एक गरीब लड़का होता है जो कि है। जब प्रिया के माँ बाप को ये बात पता लगती है तो वो प्रिया से सारे रिश्ते तोड़ लेते हैं, क्योंकि प्रिया उनकी इकलौती लड़की होती है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर प्रिया खुशी खुशी गांव चली जाती है। रमेश के साथ उसके गांव में उसकी झोपड़ी में रहने को तैयार हो जाती है। फिर कुछ सालों के बाद अब प्रिया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही होती है। प्रिया के घर की हालत सही नहीं होती है। प्रिया का घर पूरा कच्ची मिट्टी से बना होता है। माँ, बुरी खबर है। जिस भट्टी में मैं काम करता था, बारिश की वजह से वो बंद हो चुकी है। अब मेरी नौकरी गई। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? तुम्हारे पैसों से तो ये घर चल रहा था। हमारे पास तो अब खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। एक ही कंबल में सो सो कर हम परेशान हो गए थे। बाहर बारिश से बुरे हाल हो रखे थे। सब जगह पानी ही पानी हो गया था। ठंड का समय बढ़ता जा रहा था और साथ ही बारिश की वजह से इस बार की सर्दी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ गई थी। बेचारों की झोपड़ी भी अब मिट्टी की बनी होने के कारण धस उसके अंदर भी पानी घुसने लग गया था। अब उनकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। रमेश और उसका परिवार जैसे तैसे दिन निकाल रहे थे और एक ही कंबल के अंदर सो जाया करते थे, क्योंकि उनके पास और कोई कंबल था भी नहीं। वो कंबल भी पूरी तरह से फट रखा था। घर की हालत इतनी खराब थी तो अब अपने बच्चों को पालने के लिए कूड़ा बिनने के लिए रोज़ सुबह जाना पड़ता था। वो सोचती थी कि चलो कुछ पैसे तो इकट्ठे होंगे और हम कुछ खा सकेंगे। एक दिन वो सो रहे थे तो अचानक बहुत तेज बारिश हुई और जिसकी वजह से उनकी पूरी झोपड़ी के अंदर पानी ही पानी हो गया और वो सब हैरान हो गए। अरे ये क्या हो गया, पानी ही पानी हो चुका है। और थोड़ी ही देर में उनकी झोपड़ी की छत भी निकल गई। पर उन्होंने सोचा कि एक उपाय निकाला जाए और उनकी बहू ने सारा का सारा घर बनाने की कोशिश शुरू कर दी। माँ, बेटी और बहू सब मिलकर लकड़ियाँ जंगल से लाते और घर बनने की कोशिश में जुट जाते। ऐसा करते करते उन्होंने एक ही दिन में पूरी की पूरी झोपड़ी तैयार कर दी और बहुत सुंदर झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अब उनकी झोपड़ी इतनी अच्छी बन गई थी कि उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही थी। फिर क्या था, सभी लोग खुश हो गए और मजबूत झोपड़ी में रहने लगे। वाह भाभी, ये तो बहुत बढ़िया झोपड़ी बन चुकी है। अब हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। ये तो बहुत अच्छा आइडिया था आपका। अरे छोटी, ये सब तो हम चारों की मेहनत का फल है। हम अगर इतनी मेहनत ना करते तो कैसे बनती इतनी सुंदर झोपड़ी। अभी भी ठंड का कहर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब उनके पास एक अच्छी झोपड़ी बन चुकी थी, इसीलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। दिन माँ, माँ, अरे सुनो प्रिया, बहुत अच्छी न्यूज़ है। तुम सबको जानकर खुशी होगी। सुनो सुनो, सब सुनो। मुझे मेरी बहुत अच्छी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी पूरे 25,000 है। 25,000। देखो, अब तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं सारी चीज़ें पूरी कर दूंगा और अब हम पक्का घर भी बना लेंगे, क्योंकि इसके बाद तो मेरी प्रमोशन भी होगी। देखना, अब 40-50 हजार एक महीने में कहीं नहीं गया।
इसके चलते रमेश ने बैंक में लोन अप्लाई किया और एक पक्का घर कुछ ही महीनों में बना लिया, जो कि प्रिया के माँ घर के बिल्कुल सामने बनाया और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगे।